गहरी गूंज, बिजली की कड़क। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब इतिहास नहीं, अवतार जन्म लेते हैं। अयोध्या का भव्य दृश्य, उगता हुआ सूर्य, शंखनाद, एक युग, एक धर्म, एक संकल्प। राम धीमे स्वर में, धर्म केवल शब्द नहीं, जीवन का मार्ग है। धनुष उठाते राम सीता की मुस्कान, लक्ष्मण का प्रण, हनुमान का आकाश में उड़ना। रावण गूंजती आवाज। जिस संसार में शक्ति ही सत्य है वहां धर्म टिक नहीं सकता। स्वर्ण लंका समुद्र पर बनता, सेतु वानर सेना की गर्जा, निबाणों की वर्षा, हनुमान का विराट रूप। ये केवल युद्ध नहीं, ये सत्य और अहंकार की अंतिम टक्कर है। राम और रावण आमने सामने। राम, अहंकार चाहे कितना भी महान क्यों न हो, अंत सदैव धर्म का होता है। धनुष की प्रत्यंचा खींचती है। इस बार इतिहास नहीं, महाकाव्य जीवंत होगा। धीरे धीरे गहरी गूंज सुनाई देती है। हवा, शंख, ओम की ध्वनि, एक चमकता हुआ ब्रह्मांड दिखाई देता है। अनगिनत तारे, आकाश गंगाएं और दिव्य प्रकाश। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है तब तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर ने अवतार लिया है। ये केवल एक राजा की कथा नहीं, ये मर्यादा, त्याग और सत्य की अमर गाथा है। सुबह का समय, सरयू नदी के किनारे सुनहरी किरणें फैल रही हैं। विशाल और समृद्ध अयोध्या नगरी। लोग प्रसन्न हैं, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। बीजीएम, शांत और भव्य ऑर्केस्ट्रा। महल के अंदर राजा दशरथ दरबार में बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। मंत्री, महाराज, आपका राज्य सुखी है, प्रजा प्रसन्न है, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? दशरथ, धीरे, जिस राजा का कोई उत्तराधिकारी न हो उसका वैभव भी अधूरा होता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महल के बाहर ऋषि वशिष्ठ प्रवेश करते हैं। सब सम्मान में खड़े हो जाते हैं। वशिष्ठ, महाराज, समय आ गया है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी कीजिए। दशरथ के चेहरे पर आशा की किरण दिखाई देती है। विशाल यज्ञशाला, हजारों ऋषि मुनि मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित है, आकाश में बिजली चमकती है। अचानक अग्नि से दिव्य प्रकाश निकलता है। एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है जिसके हाथ में स्वर्ण पात्र है। दिव्य पुरुष, राजन, ये देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को दीजिए। आपके घर स्वयं भगवान जन्म लेंगे। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर जाता है। रात, आकाश में पूर्णिमा का चांद। महल के अंदर उत्सव का माहौल। एक एक कर चारों राजकुमार जन्म लेते हैं। कौशल्या के यहाँ राम, कैकेयी के यहाँ भरत और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ने जन्म लिया। पूरा अयोध्या दीपों से जगमगा उठता है। लोग नृत्य कर रहे हैं, शंख बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। बालक राम धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण हर समय राम के साथ रहते हैं। भरत सभी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं। शत्रुघ्न हंसते हुए अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। प्रेरणादायक संगीत। ऋषि वशिष्ठ चारों राजकुमारों को शिक्षा देते हैं। दूर घने जंगल में भयंकर राक्षस यज्ञों को नष्ट कर रहे हैं। ऋषि भाग रहे हैं। आग, धुआं और चीखें। एक विशाल राक्षस हंसता है। राक्षस, अब इस धरती पर केवल भय का राज होगा। अयोध्या का दरबार। द्वारपाल घोषणा करता है, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो जाता है। विश्वामित्र प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर तेज है। विश्वामित्र, राजन, मुझे आपके पुत्र राम चाहिए। पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता है। दशरथ खड़े हो जाते हैं। दशरथ, राम अभी बालक है। विश्वामित्र की आंखों में दृढ़ता है। विश्वामित्र, वे केवल आपके पुत्र नहीं, इस युग की आशा है।